हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। होप करती हूँ कि आपको सारे पहले वाले वीडियोस लीनियर इक्वेशन के समझ में आए होंगे। तो हम प्रॉब्लम सेट 1.3 में बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका बेसिक्स चालू होता है डिटर्मिनेंट से। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं? तो डिटर्मिनेंट को हमेशा डी से डिनोट करते हैं और इसे लिखते हैं इन पैरेलल लाइंस के बीच में। लेते फर्स्ट एग्जांपल डिटर्मिनेंट का, जहाँ पर ई को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 3 × 2, फिर यहाँ पे करूँगी माइनस का साइन, और माइनस के बाद में हमेशा याद रखिए कि मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी। क्यों, ये आगे वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी मल्टीप्लाई करना 5 को 1 से, 5 × 1। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखूँगी 3 × 2 गिव्स मी 6 माइनस 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे d का वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। d = 4 6 1 2। चलिए अब मैं सॉल्व करती हूँ डिटर्मिनेंट। 4 × 2 लिखूँगी, करेक्ट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं माइनस का साइन लिख के एक ब्रैकेट डालूँगी और यहाँ पे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज़ 1 × 6। इसको कहूँगी 4 × 2 को 8 माइनस 1 × 6 इज 6 गिव्स मी 2। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, आगे बढ़ने से पहले जितने भी मैंने अभी दो एग्जाम्पल लिए वो आपके 1.3 पार्ट के फर्स्ट पार्ट हैं, जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद द 2 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। तो इसके आगे बढ़ने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, जो कि नाम है क्रैमर्स रूल। नाउ व्हाट इज़ क्रैमर्स रूल, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वाले सम के साथ में सिखाती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ में। सो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3x - 4y = 10, और सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = 5। सो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का आपका फर्स्ट रूल है कि आप हमेशा इक्वेशन 1 और 2 को वन बिलो द अदर लिखेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ 3x - 4y = 10। ये इक्वेशन 1 है मेरा। इक्वेशन 2 है 4x + 3y = 5। अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमेशा याद रखना है कि हमेशा मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू ऑफ x और y चाहिए, जो कि मेरा सल्यूशन है। और क्रैमर रूल में भी मैं यही हासिल करना चाहती हूँ, माई सल्यूशन वुड बी x, y। तो अब मुझे x और y का सल्यूशन लाने के लिए 3 चीज़ करनी है, 3 डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं मुझे। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, dx और dy। ये कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ आपको। 1 बाय 1 मैं यहाँ पे d निकालती हूँ। तो मैं पहले निकालूँगी d। डिटर्मिनेंट d निकालने के लिए सबसे इजी पार्ट है, आपको डिटर्मिनेंट d निकालना है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको जो पार्ट भूल जाना है उसको इरेज कर दे रही हूँ, जो कि है ये पार्ट। डिटर्मिनेंट d निकालने के लिए हमेशा आप इज इक्वल टू के बाद में आप नहीं देखेंगे, तो अब मैंने इज इक्वल टू के बाद में आपका हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, x को पहले लिख लूँगी 1 बिलो द अदर, जैसे मेरे इक्वेशन है 3 और 4, मतलब मुझे कोएफिशिएंट लिखना है 3 4 x के। अब यहाँ पे मेरे आ जाएंगे y के कोएफिशिएंट, जो कि है -4। यस, आपको साइन के साथ में लिखना है। और यहाँ पे y का है कोएफिशिएंट 3। सो यहाँ पे सेम जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया है, आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब 3 × 3 माइनस ऑफ दिस करते हैं 3 × 3
माइनस ब्रैकेट -4 × 4। ठीक है फ्रेंड्स, 3 × 3 आता है 9, -4 × 4 आता है 16, बट इट वुड बी -16। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमेशा याद रखना है माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 9 + 16 विच गिव्स मी 25। सो मेरा डी मुझे मिल गया है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ D = 25। सो जैसे मैंने पहले कहा है, आपको 3 चीज़ याद रखना है। आपको D निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। dx नाउ फ्रेंड्स, आई हैव रिटन 1 और 2 इक्वेशन एक के नीचे एक, जैसा पहले दिख रहा था। क्योंकि आप पेन पेपर से काम करते हैं, आप इसको इरेज नहीं कर सकते, बस हाथ रख के या फिर भूल के ही उसको कर सकते हैं। अब मैं आगे करती हूँ dx। यस, अब मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ x, दैट इज dx। ये निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैं लिखती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे मैंने बोल दिया x, इसका मतलब मैं भूल जाऊँगी कि x में क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं भूल जाऊँगी x में क्या लिखा है। अब मैं स्टार्ट करूँगी x को रिप्लेस करना इससे। फ्रेंड्स, एक और बार बोल दे रही हूँ, dx निकाल रही हूँ तो मैं x की कोएफिशिएंट को भूल जाऊँगी। x की कोएफिशिएंट के जगह पे मैं लिख दूँगी कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है 10 और 5, वन बिलो द अदर। अब y क्योंकि नहीं यहाँ पे मेंशन है, तो मैं y को वैसे का वैसा लिख दूँगी, -4 और +3। और जैसे आप सॉल्व करते हो, ये यहाँ पे आ जाएगा 10 × 3 30, माइनस ऑफ 10 × 3 30, माइनस ऑफ -4 × 5, जो कि मुझे मिल जाता है 30 माइनस -20, जो कि मैंने पहले बोला है माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो मैं लिख दूंगी 30 + 20, जो कि मिल जाता है मुझे 50। यहाँ पे मैं ऊपर वैल्यू लिख लूँगी। सो d of x is 50। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे d of y। d मिल गया हमें डिटर्मिनेंट, dx मिल गया, अब सिर्फ dy बाकी है। तो हम करेंगे फिर से ये इक्वेशंस को सेम। सो फ्रेंड्स, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ y। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, y के वेरिएबल या फिर कोएफिशिएंट के ऊपर आपको फिंगर रख के डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या फिर प्रैक्टिस से आप बाय हार्ट हो जाएगा आपको कि कैसे लिखना है। अब मैंने बोला d ऑफ y, तो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y को भूल जाती हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे x एग्जिस्ट करता है। तो x को क्या करूँगी मैं, एज इट इज़ 3 और 4 को लिख दूँगी। चेंज कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे y है, तो y के जगह पे मैं क्या करूँगी, कोई कांस्टेंट को लिख दूँगी। सो मैंने लिख दिया है कांस्टेंट, और सेम जैसे मैं पहले सॉल्व करती थी वैसे मैं सॉल्व करूँगी। तो 3 × 5 इज़ 15। आई विल राइट 15 माइनस ब्रैकेट 10 × 4, जो कि आपको मिलेगा 15 माइनस।
सो -40 जो कि मुझे मिल जाएगा 25, बट यहाँ पे बड़े नंबर की साइन 40 के पहले आता है माइनस, और क्योंकि मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस कर रही हूँ तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे dy का वैल्यू मिल गया है -25। मैंने लिख दिया है डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ x और y। अब मुझे x चाहिए, करेक्ट। तो मुझे कैसे मिलेगा x? मुझे डिटर्मिनेंट के नीचे डिटर्मिनेंट लिखना है, बट न्यूमरेटर में x आएगा क्योंकि मुझे x चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ x मुझे मिला है 50 और डिटर्मिनेंट मिला है 25। तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 25 विल गिव मी 2। सो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे मिल गया है 2। यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूँगी 2 कॉमा d ऑफ y मुझे चाहिए फ्रेंड्स, d ऑफ y। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे चाहिए y का वैल्यू, करेक्ट। तो y का वैल्यू मुझे सेम तरीके से मिलेगा, dy ऊपर लिखूँगी और डिटर्मिनेंट नीचे लिखूँगी। dy मुझे मिला था -25, d मिला है 25, तो मेरा आंसर मिल गया -1। तो मेरा सोल्यूशन हो गया 2 और -1। नेक्स्ट सम है मेरा 6x - 4y - 12। तो सेम पिछले बार की तरह मैं एक के नीचे एक लिख लूँगी जल्दी। सो मैंने फ्रेंड्स लिख लिया है दोनों इक्वेशन वन बिलो द अदर। अब मेरा फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेंट निकालना। डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे कांस्टेंट भूल जाना है, तो आई विल फॉरगेट दी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इरेज कर दे रही हूँ। आपको कांस्टेंट याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ x और y का वैल्यू याद रखना है। अब मैं x का वैल्यू और y का वैल्यू वन बिलो द अदर लिखूँगी, 6 और 8, और यहाँ पे है -4 और -3। और यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी डिटर्मिनेंट 6 इंटू -3, माइनस लिखूँगी और यहाँ पे आएगा -4 इंटू 8, जो कि मुझे मिल जाएगा -18 माइनस ऑफ -32। क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसका वैल्यू एज -18 + 32, जो कि मुझे आंसर दे देगा 14। सो डिटर्मिनेंट मुझे मिल गया है 14। अब मैं आगे बढ़ूँगी टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ x। सो मैं कांस्टेंट दोबारा लिख लेती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है इक्वेशन दोबारा। अब मैं फाइंड करूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ x। कैसे फाइंड करना है? अब मुझे भूल जाना है कि x एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टली x को भूल के मुझे कांस्टेंट लिखना है। अभी मैं पर्पसली इरेज नहीं कर रही हूँ, आपको याद रखने के लिए। -12 और -2 लिखूँगी और y वैसे का वैसा आ जाएगा, -4 और -3। माइनस को देख के आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -12 इंटू -3 माइनस ऑफ -4 इंटू -2। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 12 3 36, और क्योंकि माइनस और माइनस साथ में है जो कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा +36, और यहाँ पे माइनस, सेम ब्रैकेट के अंदर दो माइनस है, यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा +4 2 हो जाएगा 8, जो कि हो जाएगा
प्लस 8, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 8 विच गिव्स मी 28। तो मुझे फ्रेंड्स मिल गया है डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 28। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ y फाइंड करूँगी। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ y। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ y है, मुझे x बेफिक्र हो के 6 और 8 लिख देना है, और y को देखना ही नहीं है और को कांस्टेंट को लिख देना है -12 -2 विच इज़ इक्वल टू। अब मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 इंटू -2 माइनस ऑफ ब्रैकेट -12 इंटू 8। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 12 जो कि है माइनस में, माइनस ऑफ 12 लेट्स 96, सो माइनस ऑफ 96। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -12 प्लस 96 और मुझे आंसर मिल जाएगा सो फ्रेंड्स -12 और प्लस 96 मुझे मिलता है 84। क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है, ये पॉजिटिव 84 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ y मुझे मिला है 84। अब मुझे फाइंड करना है x और y। फ्रेंड्स मुझे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू मिल गए हैं dx dy और d के। तो अब मुझे x और y फाइंड करना बहुत इजी हो गया है। सो मैं x लिख दूंगी। कभी भी याद रखना है x का वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सिर्फ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x है 28, डिटर्मिनेंट है 14। सो 14 2s are 28, ये हो जाएगा 2। y होता है dy अपॉन d, जो कि हो जाएगा आपका 84 अपॉन 14 विच गिव्स यू 6। सो मेरा सोल्यूशन यहाँ पे है 2,6। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये तो इजी लग रहा होगा आपको, बट जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं देख रही हूँ कि डिनोमिनेटर 2 है। तो एज प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं 1.1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 होगा तो आप वो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x 2x माइनस y इक्वल टू 1, और दोनों इक्वेशन में 1 बिलो द अदर लिख दूँगी। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिख दूँगी 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब इजी हो जाएगा मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना। मैं लिखूँगी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जब भी मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं कांस्टेंट को भूल जाऊंगी और मैं डायरेक्ट x का वैल्यू और y के वैल्यू यानी कि उसके कोएफिशिएंट्स डायरेक्टली लिख लूँगी। अगर आपको कोएफिशिएंट्स ये सारे वर्ड्स सुनने में अलग लग रहे हैं तो आप हमारे बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं। सो 2 इंटू -1 मिल जाएगा आपको -2, माइनस ऑफ 3 इंटू 2 मिल जाएगा -6, ये आपको आंसर दे देगा -8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x मुझे मिल गया है यहाँ पे, सो डिटर्मिनेंट मिल गया है यहाँ पे मुझे एज -8।
अब मैं फाइंड करूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ x। सो पहले दो एग्जांपल्स में मैंने जैसे आपको बोला है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है तो आप भूल जाइए कि x एग्जिस्ट करता है और x को रिप्लेस कर दीजिए हमारे कांस्टेंट से। x की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 और 1, और यहाँ पे लिख दूँगी 3 और -1, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 इंटू -1 विल गिव मी -2 एंड माइनस ऑफ 3 इंटू 1 विल गिव मी 3। जब मैं इन्हें ऐड करूँगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर एज 5, और बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x भी यहाँ पे मुझे मिल गया है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x मैं लिख लूँगी -5। अब फ्रेंड्स मुझे सर्च करना है, सिर्फ एक फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स सिर्फ मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ y फाइंड करना है, ताकि मैं x और y का वैल्यू निकाल सकूं। सेम जैसे मैंने x के लिए किया, यहाँ पे मैं y को भूल जाऊंगी, x को पहले लिख लूँगी 2 और 2, और y के जगह लिख लूँगी कांस्टेंट 2 और 1। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 2 इंटू 1 विल गिव मी 2, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 विल गिव मी 4। यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो आ जाएगा 2, और बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो आ जाएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y मुझे मिल गया है -2। अब हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ फ्रेंड्स x का वैल्यू मैं फाइंड करूँगी। सो x को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ x मुझे मिला है -5 अपॉन -8, जो कि मैं लिख सकती हूँ 5/8। क्यों? क्योंकि ऊपर का और नीचे का माइनस कैंसिल हो गया। दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट्स कैंसिल। नाउ y फाइंड करूँगी, dy अपॉन d, विच गिव्स मी, dy का वैल्यू है -2 और d का वैल्यू है -8। यहाँ पे फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया 8 फॉर 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया 1/4। सो फ्रेंड्स मेरा सोल्यूशन क्या है? 5/8, पहले मैं x लिखूँगी, कॉमा 1/4। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे ग्रामर रूल के।